हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट पेज से क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है डिफाइंड एमआईसी। एमआईसी को बताना है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एमआईसी इन डिटेल, मतलब कि स्ट्रक्चर बताना है एमआईसी का। ये क्वेश्चन आपका यूनिट 2 में से है और ये क्वेश्चन आपकी डिमांड पे है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ एमआईसी। एमआईसी क्या बोलता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम दैट provide manager with the necessary information to make effective decision, plan, control, evaluate organization activity। ठीक है, ये क्या बोलता है भाई? देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे काम करती है, जैसे कि डिसीजन लेना, प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, स्ट्रेटेजी बनाना। ठीक है, ये सब काम एक ऑर्गेनाइजेशन करती है और ये सब काम किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? एक इन्फॉर्मेशन, एक एक्यूरेट, रिलायबल, टाइमली इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो एक्यूरेट, वो टाइमली इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को? एक एमआईसी ही प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एमआईसी कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्गेनाइजेशन में रोल प्ले करती है। ये क्या बोलता है? इट इन्वॉल्व द कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर मैनर। ये बोलता है कि एक स्ट्रक्चर मैनर है। ऐसा नहीं है कि भाई पहले आपने कुछ कर लिया, आपने कहीं कुछ कर लिया। बोलता है नहीं, एमआईसी का जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का वो एक पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। वो पहले कलेक्ट करेगी, प्रोसेस करेगी, फिर उसको स्टोर करेगी, फिर उसको प्रोवाइड करेगी। मतलब उसका एक पूरा प्रोसेस चलता है। आप कोई भी स्टेप छोड़ नहीं सकते। अगर स्टेप छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं एमआईसी जो एक आउटपुट देती है वो इफेक्टिव आउटपुट नहीं दे पाएगी। ठीक है, आगे क्या बोलता है? सिंपल टर्म, एमआईएस इज अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट सपोर्ट मैनेजमेंट फंक्शन एट ऑल लेवल बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट, टाइमली, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ये बोलता है अगर इसको बहुत इजीली पेज में समझना हो एक सिंपल वर्ड में, तो एमआईसी क्या है? एक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मतलब कि कंप्यूटर पे बेस्ड है, कंप्यूटर से चलने वाली चीज है। बिकॉज देखो इंसान तो नहीं है, ये है तो एक सिस्टम। तो आफ्टर किस पे चलेगी? कंप्यूटर पे चलेगी, तो कंप्यूटर बेस्ड हो गया। जो एक सपोर्ट करता है कि भाई मैनेजर्स को सपोर्ट करता है, हाँ, कोई सी भी लेवल का मैनेजर हो उसको एक्यूरेट, टाइमली, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देके। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एमआईसी। अब स्ट्रक्चर क्या है एमआईसी का? ये बोलता है स्ट्रक्चर ऑफ एमआईसी कैन बी अंडरस्टैंड एज अ फ्रेमवर्क ऑफ वेरियस कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू डिलीवर यूजफुल इंफॉर्मेशन टू मैनेजर। ये बोलता है कि एक स्ट्रक्चर एमआईसी का हम कैसे समझ सकते हैं? कहते हैं कि जब हम उन कंपोनेंट को समझेंगे जो कि एक साथ मिलके एक एक्यूरेट, टाइमली, रिलीवेंट इंफॉर्मेशन मैनेजर्स को प्रोवाइड करें, उन सब कंपोनेंट को जब हम अच्छे से पढ़ लेंगे, उनके फ्रेमवर्क को पढ़ लेंगे, तो हम स्ट्रक्चर एमआईसी का खुद पर खुद समझ लेंगे। ठीक है, ये क्या बोलता है? इंश्योर दैट द डाटा इज प्रॉपर्ली कलेक्टेड, प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन इन अ वे दैट सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये इंश्योर करता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है एमआईसी का वो क्या इंश्योर करता है? मतलब स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्ट्रक्चर मतलब लेवल हो गया, प्रोसेस हो गया, या आप बोल दो स्टेप स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर हो गया। ठीक है, वो क्या इंश्योर करता है कि भाई आपको एक जो इन्फो डाटा है वो सही से कलेक्ट हो जाए, प्रोसेस हो जाए, ठीक है, एनालाइज हो जाए और आप सबको मतलब सही टाइम पे मिल जाए, कम्युनिकेट हो जाए, ताकि आप सब सही डिसीजन ले सके, सही प्लानिंग कर सके, सही तरीके से कंट्रोल कर सके। अब बोलते तो स्ट्रक्चर मेनली इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट। ये बोलता है जो स्ट्रक्चर है उसके कुछ फॉलोइंग कंपोनेंट कौन से? पहला क्या है? इनपुट सब सिस्टम। ये बोलता है द इन्वॉल्व दिस इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ रो डाटा फ्रॉम द बोथ इंटरनल सोर्स एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, अब देखो इनपुट का क्या मतलब होगा? इनपुट जो आप देते हो या जो तुम आप डालते हो। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि भाई ये कहता है कि ये कलेक्ट करता है किसको? रो डाटा को। रो डाटा को कहाँ से जाए? वो इंटरनल सोर्स से भी इकट्ठा कर सकता है, चाहे एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक्सटर्नल सोर्स जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होगी। अब इंटरनल सोर्स की एग्जांपल कैसे होगी? जैसे फील्ड सेल्स डिपार्टमेंट से ले लिया, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से ले लिया, एचआर डिपार्टमेंट से ले लिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ले लिया। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स जैसे गवर्नमेंट ने रिपोर्ट पब्लिश की, उससे ले लिया। कॉम्पिटिटर ने कोई स्ट्रेटेजी यूज कर दी, कोई मार्केटिंग पॉलिसी कर दी, उससे ले लिया। मार्केटिंग की ट्रेंड से ले लिया, मतलब इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, ठीक है, मार्केट में प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है, उससे ले लिया। ठीक है, तो आप किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, डाटा ले सकते हो, रो डाटा। ये बोलता है द ऑकरेंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इनपुट डाटा डिटरमाइन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एमएससी। ये बोलता है कि एक सही सोर्स को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक एक्यूरेट लेवल सोर्स को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक गलत करेक्ट को सिलेक्ट कर लिया ना, मतलब एक गलत इनपुट को, ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी जो आप एक्सेप्ट करते हो कि एमएससी जो आपको सही क्वालिटी देगा वो सारी गलत देगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको सेल इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो आपको सेल इंक्रीज करनी है, तो आपको अपनी सेल का पता होना चाहिए। तो आप गवर्नमेंट की रिपोर्ट देख रहे हो, ठीक है, तो उसका सेल से यार आपकी गवर्नमेंट का रिपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, विच कनेक्शन नहीं है। तो आप मतलब आप मान लो कि आप बिजनेस साइकिल का कर रहे हो, आपको उसको बढ़ाना है, आप देख रहे हो भाई आइसक्रीम के बिजनेस की कॉम्पिटिटर को, तो वो कोई मैच कर रहा है? उनके आइसक्रीम के कॉम्पिटिटर को आपके साइकिल के बिजनेस से क्या लेना देना? तो भाई वो कहीं ना कहीं आप जो एक्सेप्ट करोगे फिर वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बोलते हैं कि ऑकरेंसी, कंपिटेटिवनेस ऑफ इनपुट डाटा बहुत जरूरी है अगर आप एक क्वालिटी ऑफ एमआईसी
मतलब ओवरऑल क्वालिटी ऑफ आउटपुट चाहते हो, ठीक है। सेकंड क्या है, डाटा प्रोसेसिंग सब सिस्टम। ये बोलता है द कलेक्टेड डाटा इज देन प्रोसेस थ्रू एक्टिविटीज सच एज शॉर्टिंग, क्लासिफाइंग, कैलकुलेटिंग एंड समराइजिंग। ये बोलता है दिस स्टेज कन्वर्ट रो डाटा इनटू मीनिंगफुल एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनालाइजिंग एंड डिसीजन मेकिंग। देखो अब डाटा तो आपने सब इकट्ठा कर लिया, अब डाटा इकट्ठा करके उसको प्रोसेस भी करना होता है, ठीक है। अब वो प्रोसेस कैसे होता है, कुछ एक्टिविटीज के साथ होता है, जैसे कि शॉर्टिंग, क्लासिफाइंग, कैलकुलेटिंग या समराइजिंग। अब ये जो 4 स्टेप है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मान लो कि आपने चाय की दुकान खोली, ठीक है। आप कहीं चाय बना रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या किया भाई, आपने एक किताब ली और आपने चाय बनाना शुरू की। उसमें आपने चाय पत्ती लाई, दूध लाया, ठीक है, चीनी लाई, आपने सब उसमें मतलब रिकॉर्ड किया। फिर एक कस्टमर आया, आपने उसमें लिखा कि भाई मैंने 5 रुपए की चाय की। फिर आपने देखा मैंने 10 रुपए की चाय की। आपने सब कुछ ऐसे मतलब एक दिन का रिकॉर्ड कंप्लीट कर लिया। फिर आप घर गए तो अब आपसे आपकी वाइफ ने पूछा कि भाई अब मेरे को बताओ कि कितने की सेल हुई, कितने का परचेज हुआ। इतना मेरे को सिर्फ इतना जानना है, ठीक है। कितने का आपको फायदा हो, सिर्फ प्रॉफिट जानना चाहती है कि आज आपको कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो क्या करेगा, जो आप जो चाय की टपरी खोल के बैठे थे, अब आप क्या करोगे कि भाई आपने क्या किया, आपने बुक खोली, अब उसको शॉर्ट किया। मतलब आपने शॉर्ट करके क्या कर दिया, आपने देख लिया कि भाई ये वाली एंट्री डालनी थी, ये वाली एंट्री डालनी थी, इस वाली चीज को, ये परचेज की एंट्री हो गई, ये सेल की एंट्री हो गई, ठीक है। आपने पूरा उसको शॉर्ट कर लिया। आपने उसमें बेकार बेकार चीजें भी लिखी होगी ना, आपने उसको हटा दिया और सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें रख ली। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी आपने उसको क्लासीफाई कर दिया। जैसे कि आपने देख लिया कि भाई आपने चीनी परचेज की, चायपत्ती परचेज की, दूध परचेज किया, सब परचेज अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। फिर आपने इतना इतना सेल किया तो सेल अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। आपने ऐसे ऐसे डाल दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, कैलकुलेट किया। फिर आपने खर्चा कैलकुलेट किया, आपने बात आपने परचेज का कैलकुलेट किया, सेल का कैलकुलेट किया, फिर ठीक है। फिर आपने उसमें से माइनस प्लस किया जो भी आया, फिर आपका समराइज कर दिया। मतलब फिर आपने कंक्लूजन निकाला कि भाई मेरे को इतने की प्रॉफिट हुई। फिर आपने वो प्रॉफिट क्या किया, आपने अपनी वाइफ को बताया, ठीक है। तो ये होती है 4 स्टेप, शॉर्टिंग, क्लासिफाइंग, कैलकुलेटिंग और समराइज। मतलब शॉर्टिंग मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालना, फिर उसको क्लासिफाई करना, फिर उसको कैलकुलेट करना, फिर उसको समराइज करना, मतलब कि कंक्लूजन में डालना। ये जो स्टेज होता है ना, वो क्या करता है, रो डाटा को एक मीनिंगफुल यूजफुल इन्फॉर्मेशन बताता है। जैसे कि मैंने बताया कि चाय वाले की जो दुकान थी, टपरी थी, उसने सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही डाली थी। वो जो इन्फॉर्मेशन ऐसे उठा उठा के ली थी ना उसने किताब में पूरे दिन की, वो क्या था, उसका रो डाटा था। लेकिन जब उसने उसको प्रोसेस किया, मतलब शॉर्ट किया, क्लासिफाई किया, तो आखिर में एक मीनिंगफुल निकला कि भाई उसको सील हुई, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ, एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकला। तो उसको एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बता दिया जो आगे के लिए उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब आगे उसे डिसीजन लेने तो उसे पता लग जाएगा कि भाई आज मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ, मेरे को नेक्स्ट डे में अगर प्लानिंग करनी है तो मेरे को भी आज अगर 300 का प्रॉफिट हुआ तो वो क्या करेगा, अब वो कहेगा भाई मैं कल 400 का प्रॉफिट करूंगा, 300 से कम नहीं होना चाहिए। वो उसकी नेक्स्ट डे की स्ट्रेटेजी हो जाएगी, प्लानिंग में हेल्प करेगा, डिसीजन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ऐसे आगे क्या बोलते हैं कि स्टोरेज सब सिस्टम। ये बोलता है एमएससी रिक्वायर्ड प्रॉपर स्टोरेज ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज एंड रेफरेंस। It uses database files and data warehouses to store structured information systematically so it can be retrieved quickly and when needed. अब देखो आपने इन्फॉर्मेशन तो प्रोसेस कर ली, इन्फॉर्मेशन निकाल ली, अब इन्फॉर्मेशन कहीं स्टोर तो होगी ना। अब ऐसी इन्फॉर्मेशन बस निकाल के अपने दिमाग में कितनी देर तक स्टोर करोगे, नहीं होगी ना। तो कहीं किसी जगह पे इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है ताकि जब फ्यूचर में उसकी जरूरत हो, जब उसकी रेफरेंस की जरूरत हो, तब आप वहां से इन्फॉर्मेशन ले और उसे यूज करें, ठीक है। अब इसके लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं, आप डाटाबेस यूज कर सकते हो, फाइल्स यूज कर सकते हो, ठीक है। हम फाइल्स में से लिखते हैं ना, एक सेंट्रल डाटाबेस से पेन ड्राइव किसी में भी डाटाबेस में यूज कर सकते हो। डाटा वेयर हाउसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ताकि जब भी आपको जरूरत हो तो आप वहां से अपने अपने कन्वीनियंस से अपनी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वैसे ले लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखनी है कि भाई आपने इंफॉर्मेशन उसको एक आप रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, जो टपरी वाला था। अब उसे ये देखना था भाई एक हफ्ता बीत गया, तो उसको भी ये देखना कि एक हफ्ते पहले मैंने कितने की प्रॉफिट की थी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अब जाएगा, अब वहां से एक इन्फॉर्मेशन निकालेगा, उससे पता लग जाएगा मैंने उस दिन 300 रुपए की सेल की थी, ठीक है। तो वैसे जब भी उसको जरूरत होगी तो निकाल सकता है। अब क्या बोलता है फोर्थ, क्या आउटपुट सब सिस्टम। ये बोलता है दिस इन्वॉल्व द जनरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट समराइजिंग एंड प्रेजेंटेशन। द आउटपुट मस्ट बी टाइमली एक्यूरेट एंड रेलेवेंट सो द मैनेजर कैन यूज इट टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक अ बेटर डिसीजन। ये बोलते हैं कि ये क्या करता है कि भाई ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिपोर्ट, समराइजेशन, प्रेजेंटेशन, इन सबको हेल्प करता है, जिससे कि आपको टाइमली एक्यूरेट रेलेवेंटली मैनेजर को पहुंचाता है ताकि प्रॉब्लम और बेटर डिसीजन ले सके। जैसे कि अब देखो, अब जो आपकी सेल की इन्फॉर्मेशन तो मिल गई थी, ठीक है, अब आपको पड़ी थी। अब ये क्या कर रहा है कि भैया अगर आपको ये जानना है कि आपको सेल कितनी हुई थी, मेरे को 10 सालों में सेल कितनी हुई, ठीक है। आपने सारी इन्फॉर्मेशन तो एमआई के पास रिकॉर्ड थी, ठीक है। अब आपने देखना था कि 10 सालों में मेरे को कितनी सेल हुई, या 5 सालों में मेरे को पिछले साल में 5 सालों में कितनी सेल हुई। तो एमआई ने क्या किया कि भाई प्रेजेंटेशन का यूज किया, ग्राफ का यूज किया, और आपके 5 सालों की ऐसे सेल एक ग्राफ के थ्रू आपको बता दी। तो ये क्या है, वो क्या था, वो आपका आउटपुट था जो आपने उसको उसने आपको ग्राफ के रूप में पहुंचा दिया और टाइमली और एक्यूरेटली पहुंचा दिया, ताकि आप अगला डिसीजन ले सकोगे कि भाई अगले 5 साल में कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सेल बढ़ाने के लिए कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, सेल कितनी आगे इंक्रीज होनी चाहिए, क्यों डिक्रीज हो रही है, ये सब चीजें पता करने में। फिफ्थ क्या है, लास्ट है फीडबैक सब सिस्टम। ये बोलता है फीडबैक इंश्योर दैट द मैनेजर कैन प्रोवाइड इनपुट
ऑन द यूजफुल ऑफ रिपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन जनरेटेड बाय द एमएससी। बोलता है कि फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फीडबैक क्या करता है कि इसमें क्या इंश्योर होता है कि मैनेजर जो होता है ना वो अपना फीडबैक देता है जो एमआईसी ने आपको आउटपुट दी है, मतलब कि जो आपको रिपोर्ट दी है, जो आपको प्रेजेंटेशन दी है, जो आपको ग्राफ्स दी है, जिसके थ्रू से भी अगर आपको आउटपुट दिया उस पर फीडबैक देता है कि वही अच्छा रिपोर्ट था, क्या वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थी कि नहीं थी, क्या वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन थी कि नहीं। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल आप चीट देखो, आप कुछ भी, आप जैसे यूट्यूब यूज करते हो, चैट जीपीटी यूज करते हो, गूगल यूज करते हो, आपको हमेशा आता है ना कि भाई आपको एडवर्टाइजमेंट आती है तो वहाँ पे आपको 5 ही इमोजी बना के दे देते हैं कि आप सेटिस्फाई हो डिससेटिस्फाई हो। आप अगर करते हो कोई चीज सर्च करते हो तो आपको आया आता है कि भाई दैट यू आर सेटिस्फाइड विद योर आंसर, देन क्या हमने आपको सही जवाब दिया, तो लिखते हो ना, अगर आप उस पर थम्स अप करते हो तो उनको समझ आ जाता है कि हमने सही आंसर दिया, हमने सही क्वेश्चन समझा आपका, ठीक है। तो अगर आप उसमें नो का करते हो तो वो दोबारा से उस आंसर को रीजनरेट करके दोबारा से आपको शो करता है कि क्या हम आपने ये पूछा था, क्या हमने अब आंसर सही दिया। तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। वैसे ही सिस्टम में भी एमआईसी में भी होता है कि अगर उसमें नेगेटिव फीडबैक जाता तो वो कहीं ना कहीं उसे सही करता है, अगर पॉजिटिव फीडबैक जाता तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या बोलता है, इट हेल्प इन करेक्टिंग एरर, अपडेटिंग प्रोसेस, इंप्रूविंग द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। जैसे मैंने आपको पहले बोला, अगर नेगेटिव जाएगा तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करेंगे करेक्ट करने में, एरर को रिड्यूस करने में, अपडेट करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल सब सिस्टम। ये बोलता है कि कंट्रोल इंश्योर दैट द एमएससी इज फंक्शनिंग एज पर द ऑर्गेनाइजेशन नीड एंड ऑब्जेक्टिव। इट इन्वॉल्व द मॉनिटरिंग द सिस्टम परफॉर्मेंस, चेकिंग डाटा करेंसी, अपडेटेड इट विद द टेक्नोलॉजी एडवांस में। ये कहता है कि शो करता है कि जो एमएससी जो काम कर रहा है क्या वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड और ऑब्जेक्टिव के साथ मैच कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि उसे सेल बढ़ानी है, राइट। अब जो एमएससी है वो इन्फॉर्मेशन किसकी प्रोवाइड कर रही है कि भाई हम कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉस्ट और सेल का मैच नहीं कर रहा, हमें क्या चाहिए, हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो हमें ये हेल्प करे कि हम सेल कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो वो बोलता है कि क्या एमएससी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्या उस हिसाब से काम कर रहा है जो आपकी नीड है, जो आपकी ऑब्जेक्टिव है, कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो उसे करेक्ट किया जाएगा, अगर कर रहा है तो अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को भी, परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करता है, आपके डाटा की ओकरेंसी सही है कि नहीं, अपडेटिंग है कि नहीं, उस सब चीजों को ऑकरेंस करता है। अब आगे कंक्लूजन में क्या बोलता है, द स्ट्रक्चर ऑफ एमआईसी इज डिजाइन टू इंश्योर दैट द राइट इन्फॉर्मेशन टाइम by combining input processing, storage, output, feedback, and control, MSc become a virtual tool for modern organization to improve efficiency, decision making, competitiveness। ये बोलते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एमएससी क्यों डिजाइन किया गया, कि भाई एमएससी का स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया गया ना कि आपको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन और राइट टाइम पे आपको दे सके, ताकि आप क्या कर सको, आप सही डिसीजन ले सको, सही प्लानिंग कर सको, सही कंट्रोल कर सको, ठीक है। अब बोलता है कि ये क्या करता है कि इनपुट प्रोसेसिंग, स्टोरेज, फीडबैक, कंट्रोल, इन सबको कंबाइन करके आपको कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और इन सब में सपोर्ट करता है। एमएससी एक बहुत जरूरी टूल हो गया है आज के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, डिसीजन मेकिंग इंक्रीज करने के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक एक्यूरेट, रिलायबल और टाइमली इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, जो कि आपको एमएससी पर चाहता है। अगर एमएससी ना हो तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें फेस करनी पड़ जाएंगी। इसलिए आज जैसे आज का मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है जो वक्त के साथ चेंज हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं एमएससी की नीड भी वैसे वैसे अराइज होती जा रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।